हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। इस सूट की कटिंग मैंने पहले वाले वीडियो में कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरी कुर्ती का फ्रंट साइड है। इसका गला हम बुकरम पे बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम पहले गले की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रही है 3 इंच। तो अब हम इसकी बुकरम पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बुकरम ले लिया। तो मैं यहाँ पे 7 इंच का गला बनाने वाली हूँ। तो इसकी मैंने लंबाई ली है 8 इंच और मैंने चौड़ाई ली है 9 इंच। तो अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमने जो गले के लिए चौड़ाई ली थी 3 इंच, तो अब हम यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का गला बनाने वाली हूँ। अब हम यहाँ नीचे पे गले की विड्थ लेंगे 3.5 इंच और इसका बॉक्स बना देंगे। तो अब हम यहाँ पे गले की शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं गोल गला बनाने वाली हूँ। तो अगर आप अपने हिसाब से कोई भी गला बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से करीब 1 इंच की दूरी पे हमें ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे कट कर देंगे। तो ये मेरा गला हो गया रेडी। तो अब हमें इसे कपड़े पे प्रेस कर लेना है। तो ये मैंने कपड़े पे प्रेस कर लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लंबाई का गोल गला कट कर लिया है। तो गला बनाने के लिए हमें जितना भी हमारा गले की लंबाई और चौड़ाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और कपड़े को बीच में से फोल्ड करके लेना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें जो ये हमारे बैक पार्ट का गला था उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे गले की शेप दे देंगे। तो ये शेप देने के बाद हम इसे भी कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड का गला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो कपड़े पे बुकरम चिपकाया था तो उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरी गोलाई में। और फिर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे बीच में से इसे इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल सेंटर पे। और यहाँ पे हम इस तरह से क्रीज बना लेंगे और एक हम निशान भी लगा देंगे। तो यह हमारा सेंटर हमें मिल गया। अब हमें जो हमारी फ्रंट साइड की कुर्ती थी उसकी राइट तरफ यानी सीधी तरफ हमें यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगाना है। इस तरह से हमें निशान लगा देना है। तो अब हमें ये जो कुर्ती की सेंटर है और ये जो बुकरम वाली सेंटर है उसे इस तरह से मिलाना है और पिन लगा देंगे। तो इस तरह से हम पिन लगा देंगे ताकि हमें सिलते समय आसानी हो और हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है कि सिलाई हमें बुकरम को बिल्कुल टच करते हुए लगानी है। बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई ना जाए इसका हमें ध्यान देना है। तो हमें धीरे धीरे इस तरह से पूरे गले में बुकरम को टच करते हुए एक सिलाई लगानी है। तो ये मैंने गले में सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ गले पे यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़ के हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे गले में कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स लगाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें सिलाई से थोड़ी दूर तक कट लगाने हैं तो हमारी सिलाई ना कट जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और एक टॉप पे सिलाई लगा देंगे। तो सॉरी आपको मैं दिखा नहीं पाई।
क्योंकि मेरे वीडियो में यहाँ पे ये सूट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे मैं ये गले पे टॉप पे एक स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे गले में एक टॉप पे सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फ्रंट साइड का गला तैयार कर लिया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला बना है। और ये है इसकी रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे आपको ये बुकरम दिख रहा है। तो यहाँ बाद में गले में हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो ये पट्टी काटी थी, तो उसकी जो किनारी है, तो हमें वहाँ पे इस तरह से सिंगल फोल्ड करके हमें एक सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसे लेना है और यहाँ हमें उसे राइट साइड ओपन करना है और हमें इसका ये जो राइट साइड है उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फेस करते हुए रखना है यहाँ पे। और यहाँ हम गले पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें इस तरह से एक पैर की सिलाई पूरे गले में लगा देनी है। तो ये मैंने पूरे गले में सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान रखें कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। तो ये मैंने पूरे गले में कट्स लगा दिए। अब हमें ये जो पट्टी है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ हमें पट्टी के ऊपर बिल्कुल इसके टचो टच हमें टॉप पे एक सिलाई लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने पट्टी के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट है, उसके ऊपर हमें फ्रंट साइड को इस तरह से रखना है और दोनों की राइट साइड फेस करते हुए रखना है। तो पहले हम यहाँ पे आधी इंच की एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें आधे इंच पे इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ये जो बैक वाली पट्टी है जो बाहर की तरफ थी, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे फिर से एक सिलाई लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे इसे इस तरह फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे ये जो है कॉर्नर, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे बस इसे इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पे ये हमारे शोल्डर हो जाएंगे जॉइंट और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम दूसरी तरफ भी उसी तरह से शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों तरफ की राइट साइड को इस तरह से फेस करते हुए रखना है। पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए शोल्डर को यहाँ पे हमें इस तरह से जॉइंट करना है और आधे इंच पे एक सिलाई लगा देंगे। तो हमें बस यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ वाली पट्टी थी उसे हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फिर से एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर था उसे हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से उसे पलटेंगे। तो ये हमारा इस तरफ का शोल्डर भी जॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर्स जॉइंट हुए हैं। यहाँ पे हम बाद में पूरे गले में तुरपाई कर लेंगे। अब हम स्लीव लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट साइड में स्लीव लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव का आगे वाला आर्म होल चेक कर लेंगे। तो ये है आगे वाला आर्म होल। अब इसका सेंटर और ये जो सेंटर है उसे हम मिलाएंगे और वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पे आगे जो स्लीव थी तो हम वहाँ पे इस तरह से रखते हुए
एक पैर की सिलाई लगा देंगे पूरी स्लीव में। तो ये मेरी एक साइड की स्लीव लग गई, तो उसी तरह से हमें दूसरी तरफ की स्लीव भी लगा देनी है। ये मैंने दोनों तरफ स्लीव लगा दी। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से, और यहाँ हमें साइड पे जो मार्जिन के लिए निशान लगाया था 1.5 इंच पे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया था। तो यहाँ जो हमने हिप का नाप लिया था, यहाँ पे हमने कट भी लगाए थे, तो वहाँ तक हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमें बिल्कुल यहाँ तक लगानी है, यहाँ से बाहर नहीं निकालनी। तो यहाँ तक हमें ला के सिलाई को लॉक कर देनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिलाई हम पहले स्लीव की साइड से लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। तो हमें जितना भी मार्जिन लिया हो 1.5 या 2 इंच, वहाँ पे हमें इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ नीचे जो हमने निशान लगाया था, हमें वहाँ तक ही सिलाई लगानी है और वहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे। तो ऐसा ही सिलाई हमें दूसरी तरफ भी लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चाक बनाने के लिए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी ऊपर, वहाँ से हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ऊपर से नीचे तक इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट में फोल्ड करना है और हमें प्रेस कर लेनी है। तो ये मैंने फ्रंट साइड में प्रेस कर ली। अब उसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी यहाँ पे इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और प्रेस लगा देनी है। तो हमें अच्छे से यहाँ पे प्रेस लगानी है ताकि हमारी चॉक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो ये मैंने बैक पार्ट में भी प्रेस कर लिया। अब हम यहाँ पे इसे जो ऊपर वाले फ्रंट साइड है, वहाँ पे हमें इस तरह से एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम प्रेस करके अगर चॉक बनाते हैं तो हमारी चॉक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से नाखून से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे तो हमें प्रेस लगाने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पे भी इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हम अच्छी तरह से प्रेस लगाने के बाद ये जो दूसरी साइड है, वहाँ पे भी हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड किया। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से हमें ऊपर तक सिलाई लगानी है। अब यहाँ आने के बाद हमें सुई को यहाँ पे अंदर रखना है और कपड़े को यहाँ पे इस तरह से साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है दूसरे चाक तक इस तरह से। फिर से सुई हमें अंदर की तरफ रखनी है और कपड़े को टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ नीचे तक हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से नीचे तक एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों चाक को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों तरफ के चाक रेडी कर लिए। अब यहाँ पे नीचे में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।